दोस्तों, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप गहरी नींद की आगोश में हैं और अचानक आपकी आंख खुल जाती है। आप जाग तो रहे हैं, आपको अपने कमरे की दीवारें और हर चीज धुंधली या साफ नजर आ रही है, लेकिन आप पूरी तरह से बेबस हैं। आप अपना हाथ हिलाना चाहते हैं, लेकिन वो हिलता नहीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने आपको लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ लिया है। आप पूरी जान लगा करके चीखना चाहते हैं, मदद के लिए पुकारना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आवाज गले के अंदर ही दब जाती है। आपके सीने पर ऐसा भारी चीज महसूस होता है, जैसे कोई वजनी चीज या साया आपके ऊपर बैठा हो और बड़ी बेरहमी से आपका दम घोट रहा हो। उस वक्त इंसान सिर्फ एक ही दुआ करता है कि बस मेरा ये सपना टूट जाए, लेकिन वो टूटता नहीं। आप उठना चाहते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही जिस्म के अंदर दफन हो चुके हैं और कोई रूहानी ताकत आपकी जान लेने पर तुली है। इस कैफियत को साइंस स्लीप पैरालिसिस कहती है। डॉक्टर का मानना है कि जब हमारा दिमाग जाग जाता है, लेकिन जिस्म अब भी REM स्टेज यानी गहरी नींद में होता है, तो मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या साइंस उन डरावने सायों का जवाब दे सकती है जो लोगों को अपने कमरों के कोने में खड़े नजर आते हैं? क्या साइंस उस खौफ की वजह बता सकती है जो इंसान की रूह को कपा देती है? हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी और पेचीदा है। दीन इस्लाम और पुरानी तारीखों में इस चीज को काबूसी या नाइट हैक कहा गया है, यानी वो लम्हा जब रूहानी दुनिया की कोई शरारती और नापाक मखलूक आपके बेजान जिस्म का फायदा उठाकर आप पर हावी होने की कोशिश करती है। जिसे आप सिर्फ एक वहम समझ रहे हैं, वो असल में रूहानी दुनिया का एक ऐसा हमला है जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देता है। इंसान की जिंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में गुजरता है। नींद को इस्लाम में वफाते सुगरा यानी आधी मौत कहा गया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो नींद के वक्त तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है, फिर जिसकी मौत का वक्त आ जाता है उसकी रूह रोक ली जाती है, और जिसकी मोहलत बाकी होती है उसे एक वक्त के लिए वापस भेज दिया जाता है। जरा सोचिए, हर रात जब आप सोते हैं तो आप मौत के दरवाजे पर होते हैं। आपकी रूह आपके जिस्म से एक बारीक ताल्लुक तो रखती है, लेकिन वो आज़ाद होकर आलमे अरवाह के सफ़र पर निकल जाती है। जब रूह जिस्म से अलग होकर अर्श की तरफ या अपने रूहानी सफ़र पर होती है, तो पीछे बचा हुआ उसका जिस्म एक खाली मकान की तरह होता है। अगर इंसान नापाकी की हालत में सोता है या बिना हिफाजती दुआ के बिस्तर पर लेट जाता है, तो भटके हुए जिन्नात या शरारती रूहें उस खाली मकान में दाखिल होने की कोशिश करती हैं। वो जिन्नात आपके जिस्म के साथ खेलते हैं, आपका मुंह दबाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, और जो औरतें बिना वजू, बिना दुआ या कुरान की कोई बिना आयत पढ़े सो जाती हैं, जिन्नात उनके जिस्म के साथ हमबिस्तरी भी करते हैं। सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं, बल्कि जिन्नात औरतें मर्दों के साथ हमबिस्तरी करती हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, वो साया जो आपके अपने सीने पर महसूस होता है, वो असल में
उस मखलूक का दबाव होता है जो आपके वजूद को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो आपकी आवाज इसलिए बंद कर देती है ताकि आप अपने रब को पुकार ना सकें। इतिहास गवाह है कि सदियों से हर तहजीब में इस साए का जिक्र मिलता है। कहीं इसे पुरानी डायन कहा गया है तो कहीं इसे छाती पर बैठने वाला शैतान। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है। रात के अंधेरे में जब सन्नाटा छा जाता है तो रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पर्दा बेहद बारीक हो जाता है। कुछ खास वक्त जैसे आधी रात का पहर इन ताकतों के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। कुर्बान जाइए अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने फरमाया कि रात के वक्त अकेले सफर ना करो। अगर लोगों को मालूम चल जाए कि रात के वक्त सफर करना कितना खतरनाक है तो वे अपने घर से ना निकलें। जो लोग अकेले सोते हैं या जिनके कमरे में पुरानी चीजें जैसे गंदगी होती है वो इनके निशाने पर सबसे पहले आते हैं। नींद में लगने वाले झटके जिन्हें हिप्निक जर्क कहा जाता है, असल में ये वो लम्हा होता है जब आपकी रूह तेजी से वापस आपके जिस्म में लौटती है। अक्सर हमें लगता है कि हम ऊंचाई से गिर रहे हैं। ये सब तब होता है जब रूह का सफर किसी रुकावट की वजह से अचानक खत्म हो जाता है। अगर उस वक्त रूह पूरी तरह से वापस ना आ पाए तो वही पैरालिसिस या बेबसी की कैफियत पैदा होती है। बुरे ख्वाब भी महज दिमाग का खेल नहीं है। शैतान के पास ये ताकत है कि वो आपके जहन में वसवसे और खौफनाक मंजर पैदा कर सके। वो आपको आपके प्यारों की मौत दिखाता है, आपको आग और अंधेरे के मंजर दिखाता है ताकि आप सुबह उठें तो आपके दिल में खुदा का शुक्र नहीं बल्कि एक अनजान खौफ बैठा रहे। वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी से मायूस हो जाएं। अब कुछ लोग इसे जादू समझ लेते हैं या सोचते हैं कि किसी ने उनके पीछे जिन्नात को लगा दिया है, लेकिन असल में ये ना तो जादू है और ना ही किसी जिन्नात का पीछा पड़ना, बल्कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। इस खौफनाक हकीकत से बचने का रास्ता बहुत साफ है, लेकिन दुनिया की चकाचौंध में हम इसे भूल जाते हैं। कुर्बान जाइए अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। उन्होंने जिंदगी के हर पहलू पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। उन्होंने फरमाया, रात में सोने से पहले बिस्तर झाड़ लिया करो। दोस्तों, ये सिर्फ सफाई का काम नहीं बल्कि उस जगह से उन चीज़ों का हटाना है जो वहाँ पहले से कब्जा जमाए बैठी हो सकती हैं। वजू की हालत में सोना आपके जिस्म के चारों तरफ एक नूरानी घेरा बना देती है। जब आप रात में सोने से पहले आयतल कुर्सी और सूरे फलक और सूरे नास पढ़ करके अपने हाथों पर दम कर पूरे जिस्म पर फेर लेते हैं तो आप एक रूहानी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं। फिर किसी भी शैतान या जिनकी ये जरूरत नहीं होती कि वे आपकी नींद में खलल डाल सकें या आपके जिस्म के साथ खिलवाड़ कर सकें। याद रखिए, रात का सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं है, इसमें हजारों अनदेखी आंखें आपको देख रही होती हैं। अपनी रूह की हिफाजत कीजिए क्योंकि ये दुनिया उतनी सादा भी नहीं है जितनी हमें दिन की रोशनी में नजर आती है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप एक ऐसे सरहद पर खड़े होते हैं जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ आपके मालिक के हाथ में है। अगली बार जब भी आप सोने जाएं तो ये ना समझें कि आप सिर्फ
تھک کر سو رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں خطرہ ہر کونے میں چھپا ہے۔ اپنی دعاؤں کو اپنی ڈھال بنائیے، ورنہ یہ اندھیری طاقتیں آپ کو کبھی بھی اپنا شکار بنا سکتی ہیں۔ نیند کی یہ دنیا بہت سارے رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ جو لوگ روحانیت کی سمجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جاگتے ہوئے ہم جو دیکھتے ہیں وہ صرف ایک پردہ ہے۔ اصلی کھیل تو تب شروع ہوتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور رات کی ان کالی طاقتوں سے بچنے کے لیے سنتوں پر عمل کرتے رہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔